ओम नमः सिद्धेभ्य। उत्तम क्षांति काद्यंत ब्रह्मचर्य सुलक्षणम स्थापयेत् दशधा धर्म भाषितम जिन मुक्तिमम्। धर्म के 10 लक्षणों पर हमारी चर्चा चल रही है। मंगत राय जी के इस सुंदर काव्य के माध्यम से हम जो धर्म के 10 लक्षण हैं, अलग अलग लक्षण, धर्म तो एक ही, वीतराग परिणति रूप, और उसमें जो ये 10 लक्षण गर्भित हैं, इनका क्या स्वरूप है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। इनके निश्चय और व्यवहार दोनों रूपों पर अपन यहाँ पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। मंगत राय जी ने काफी सुंदरता से प्रत्येक छंद में प्रत्येक एक एक लक्षण का, एक एक अंग का यहाँ पे स्वरूप बताया है। इसमें उत्तम संयम की बात अपनी कल चल रही थी और अधूरा रह गया था। बात तो वैसे हो गई, लेकिन छंद के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करनी है अपने को, वो देखेंगे। और उत्तम तप का जो छंद है, ये भी साथ में आज अपने को देखना है, तप के संबंध में भी चर्चा करनी है। चलिए, थोड़ा कल भी अपना पाठ नहीं हो पाया था, तो पाठ प्रारंभ करते हैं, जब तक और लोग भी जुड़ जाएंगे और अपना पाठ भी हो जाएगा। अब छोड़ अनादि भूल, विषय सुख तूल, जगत दुख मूल, कर्म भ्रम भारी, 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। तन क्रोध घटा घन घोर, उठी चहुँ और, शक्ति का मोर जो शोर मचावे, तब हिंसा अंकुर भाव भूमि जम जावे। नहीं गिने सबल बलहीन, अनाथ रुदीन, करे नित क्षीण, रात अरु दिन में, सब भूल जाए उपकार हाय एक छिन में। द्विपायन क्रोध उपाया, द्वारावती नगर जलाय, मन समता भावन आया, हो मुनि नरक पद पाया। तप रिद्धि सिद्धि भरपूर, क्रोध कर दूर, भाव मुनि सूर, विशुद्ध उपयोगी। सब मारण ताड़न सहे जैन के योगी, मुनि उत्तम क्षमा विचार, सहे दुख भार, क्रोध को मार, दया आचारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। यह जाति लाभ कुल रूप, ज्ञान तप भूप, जो शक्ति अनूप, 8 मद मानो, कुछ पर आश्रित कुछ छिनक रूप पहचानो। हे पर्वत सम मद मान, चढ़े अनजान, लघु जिय जान, जीव को हेरे, वह इनको देखे क्षुद्र तभी मुँह फेरे। एक इंद्रिय सुर हो जावे, उत्तम नीचा कुल पावे, राजा हो रंक कहावे, क्यों मद में चित भरमावे। तज शयन सेज गज बाज, जगत का राज करें निज काज, भूमि पर सोते, मुनि पाव पयादा चले, मान मद खोते। सो उत्तम मार्दव जान, विनय सम्मान, तजो अभिमान, धर्म परिहारी। 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। हे कपट निपट दुख भार, बढ़े संसार कुगति दातार, विचारो मन में, नहीं चढ़े काठ की हंडी, फेर अगन में। नहीं मिले कपट धन माल, ये नट खट चाल, खुले भ्रम जाल, अनेक जतन की, जो रूप धरो सो लखे, रीति दर्पण की। नहीं छुपे अंत खुल जावे, जो कपटी बात बनावे, फिर कोई नहीं पतियावे, क्यों माया मन भरमावे। मन वचन काय त्रिक योग, शुद्ध उपयोग, धार तज भोग, मुनि बड़ भागी।
सो उत्तम आर्जव धर्म धरे वैरागी। जो मन में करो विचार वही उच्चार, वही व्यवहार करो परचारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। नित बोलो वचन संभार, झूठ को टार निंद परिहार, कठोर कराला। जो देखो जानो वही कहो तत्काला। जिस सच में हो जिय घात, उठे उत्पात। झूठ समभ्रात जान विसराओ, नहीं राग द्वेष से बात मिलाओ। वसुराजा नरक सिधारा, पर्वत का वचन सुधारा। नारद गया स्वर्ग मझारा, है बात विदित संसारा। पशु पक्षी वचन विहीन, कर्म आधीन, मनुष्य परवीन, जन्म काला। तिन लिया जिन्होंने जग में सत्य निवाहा। हो जगत विषय परतीति, करें सब प्रीति, सत्य की रीति गहो नर नारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। है लोभ बड़ा एक पाप, देत संताप, सहे दुख आप जो मन में धारे। घर बार छोड़ रण भूमि, मरे अरु मारे। जा बसे अनारज देश, भरे धरे बहु भेष। धर्म का लेश न मन में लावे, जल डूबे वन गिरि भ्रमते जान गंवावे। आशा की गले में फांसी, क्या हुआ भय वनवासी। विष रहा कांचुली नाशी, मन राग रुभय उदासी। क्या गंग जमुना स्नान, तीर्थ जल पान, मैल की खान देह ज्यों धोवे। बिन किए तपस्या दोष दूर नहीं होवे। पर द्रव्य की ममता त्याग, सहित वैराग, शौच में लाग स्वपर हितकारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। संयम और तप। मन मृग का तन वनवास, इंद्रियां जास मृगी गण पास। केलि नित करते तेरे धर्म खेत को, फिरे रात दिन चरते। रे जीव रूप के सान, तू चादर तान, नींद अज्ञान पड़ा क्यों सोवे। जब उजड़ गया सब खेत, बैठ कर रोवे। मन इंद्रिय विषयन पागे, ते कभी न हित सो लागे। भामंडलवत अनुरागे, उत्पात में प्राण वे त्यागे। ले मन इंद्रिय को जीत, जगत भय भीत। जो संयम प्रीति करो ग्रह शिक्षा। त्रस थावर रक्षा करो धार के दीक्षा। मुन मन इंद्रिय निरोध, जो संयम शोध। धरे चित बोध प्रमाद विसारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। अनशन अवमोदर करो, परिसंख्यान वरो। सुरस परिहरो, कसो निज काया। संन्यास सुधारो, शट तप बाय बताया। प्रायश्चित स्वाध्याय विचार, वैयावृत धार। समाधि संभार, छोड़ तन ममता। नित कीजे उत्तम ध्यान, जो आवे समता। इच्छा की पवन थमावे, मन का जल अचल बनावे। तब ज्ञान झलक दर्शावे, निर्वाण तुरत पद पावे। जस लाभ ख्याति की आस, सकल को नाश करो तपवीरा। दो पंचेंद्रिन को दंड, सहो तन पीरा। है यही मनुष्य गति सार, जगत उद्धार। लहे तप भार, मुनि भवतारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। दश लक्षण धर्म विचार जीव संसारी। चलिए, संयम
का छंद अपन देख रहे थे और इसमें आधी लाइनें तो हो चुकी थी, 10 में से 5 लाइनें हो चुकी हैं और 5 लाइनें और अभी अपने को देखना बाकी है। इसमें कल अपन ने देखा था कि मन इंद्रिय विषयन पागे ते कभी न हित सो लागे। क्या कि जिनका मन इंद्रियों के विषयों में लगा हुआ है, जो इंद्रिय में अकेले इंद्रिय नहीं लेना है, मन भी साथ में लेना है। 5 इंद्रिय और मन, इन 6 के विषय भोगों में जिसने अपने मन को लगा रखा है, ठीक है, मन को कहाँ लगा रखा है? इंद्रियों के और मन के विषय भोगों में। उन विषयों में जो पागे, पागे माने पूरी तरह से उसमें रमे हुए हैं, लगे हुए हैं, ते कभी न हित सो लागे, वो कभी भी अपने हित में नहीं लग पाते। उदाहरण था भामंडल वत अनुरागे उत्पात में प्राण वे त्यागे। भामंडल के समान वो अनुरागी बने रहते हैं, उसी में उनका राग पड़ा रहता है 5 इंद्रिय के और मन के विषय भोगों में, और ऐसे ही पूरा जीवन व्यर्थ गवा देते। क्या किस्सा था भामंडल का? कल यहीं पर बात छूटी थी अपनी, है ना। भामंडल का किस्सा पद्म पुराण में आप पढ़ोगे तो याद पड़ेगा, वहां मालूम पड़ेगा। क्या आप ही बता दो ये भामंडल का ऐसा हुआ था, वैसे सम्यक दृष्टि था और धार्मिक भी था, लेकिन विषय भोगों की रुचि टूटी नहीं थी। असल में विषय भोगों में आसक्ति उसकी छूटी नहीं थी। तो बाकी सबने तो दीक्षा धारण कर ली थी, वो सारा जो प्रसंग हो गया, रावण वगैरह को हरा दिया, मार दिया और फिर सीता जी को लेकर के आ गए, सब अपनी अपनी जगह खुशी से रहने लग गए। मैंने पहले भी कई बार कहा है शायद कि 2 प्रसंग मुझे बहुत प्रिय हैं इसमें, 2 प्रसंग, एक तो हनुमान जी का वैराग्य चिंतन और एक है भामंडल की मृत्यु। तो भामंडल की मृत्यु कैसे हुई थी? भामंडल आराम से अपने महल में समझ लो 5 इंद्रियों के विषय भोग के बीच में वहां पे पड़ा हुआ था और छत पर घूम रहा था शाम को। क्या छत पर आराम से घूम रहा, टहल रहा था, छत पे नजारे देख रहा था कि हाँ 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 बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। क्या अब ऐसे विषय भोग तो सब प्राप्त हो गए हैं, अब ये चीजें और लानी बाकी हैं, इनको भी ला करके मैं अच्छे से भोग भोगूंगा, है ऐसे ऐसे विषय भी भोगूंगा। अभी इतने विवाह तो कर चुका हूँ, इतने विवाह और करूंगा, इतने देशों को जीत लिया, इतने देश और जीतूंगा, यहाँ घूमने जाऊंगा, वहां घूमने जाऊंगा, तरह तरह की क्रीड़ाएं करूंगा, हैं बच्चों के साथ और अपनी पत्नियों के साथ खूब खूब क्रीड़ाएं करूंगा। ये सब उसको खूब विचार चलता था। और बाद में दीक्षा भी लूंगा, ये भी विचार चल रहा था। क्या अभी संयम अभी तो नहीं लूं, इतने सब लोगों ने तो दीक्षा ले ली, इतने सब ने, तो मैं भी लूंगा, बाद में लूंगा, लेकिन अभी तो क्या थोड़ा विषय भोग और भोग लूं, अभी और समय है तो थोड़ा और विषय भोग भोग लेता हूं, उसके बाद फिर बाद में दीक्षा लेकर के मोक्ष का साधन करूं। इतने में बिजली गिरी और काम खत्म। वो सारे विचार वहीं के वहीं धरे रह गए। बताओ कितने और विषय भोगे, कितने और राज्यों को जीता, कितने विवाह और करे, कितनी क्रीड़ाएं और करी, हैं क्या हुआ? तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोरा विचार करता रहा। हम क्या करते हैं? और हम क्या करते हैं? यही तो योजना बनाते रहते हैं, अब ये भी लाना है, ये भी लाना है, ये भी सामान जुटाना है, घर में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा भी काम करो, ऐसा भी आयोजन करो, बहुत दिन हो गए किसी को खाने पर बुलाए, इनको बुलाओ, क्या लोगों से मिले जुले बहुत समय हो गया, चलो किसी के मिलने चले, घूमे हुए बहुत समय हो गया, 1.5-2 साल से तो घर में ही बंद है, चलो घूमने फिरने निकलो, हैं होती है ना योजना, ये सारी की सारी नहीं होती है क्या? सोचो, एक झटके में बिजली गिरी और काम तमाम। उत्पात में प्राण वे त्यागे। जो ये 5 इंद्रिय के विषय भोग में लगे रहते हैं, संयम में अपना विचार नहीं करते, वो भामंडल के समान ऐसे अनुराग में, उस राग में डूबे रहते हैं, आसक्ति में डूबे रहते हैं। और उत्पात में, उत्पात ही तो था, उत्पात माने अचानक से कुछ ऐसी, वैसे पात का अर्थ ही बिजली होता है, आया समझ में? तो ये उत्पात है, ये बिजली गिरना ये भी एक उत्पात है। तो उस उत्पात में प्राण गंवा दिए। समझ में आ रही बात? वो तो पिछला पुण्य काफी किया था उसने, शुभ भाव अच्छे थे तो मर के भोग भूमि में गया, आया समझ में? लेकिन हमारी क्या दशा है, सोच लेना, ऐसा उत्पात अपने साथ हो जाए, अपन भी तो छत पे घूमते हैं शाम को, बादलों का मौसम भी है, विचार करना शाम को घूमते घूमते कि अभी बिजली गिरे गिरे और मैं मर जाऊं तो कहाँ जाऊंगा, क्या होगा आगे, है ये विचार उठता है कि नहीं कभी? कि मैं जो इतनी योजनाएं बनाता हूँ, इतने तरह के ये विकल्प करता हूँ, अगर मान लो अभी अभी इसी तरह के भाव चलते चलते मेरा देहांत हो जाए तो कहाँ जाऊंगा? है कुछ, क्या कुछ आगे की व्यवस्था कर रखी है कि? इसलिए कल जो बात की थी,
अभी मौका है, अभी संयम का समय है, अभी संयम को साध सकते हैं, बूढ़े होने पे नहीं साध सकते, मौका नहीं मिलेगा बाद में। कल भी करी थी ना ये बात कि भैया जिनकी अभी उम्र है, युवा अवस्था में है, 50-60 के भी हों तो भी दिक्कत नहीं है ना, वो युवा ही समझना अपने आप को। वैसे भी आजकल बूढ़ा कौन मानता है खुद को सबको बुढ़ापे में भी तो जवानी सूझती रहती है। तरह तरह के फोटोग्राफी करना, नाचना कूदना है, अपने वीडियो चढ़ाना पारिवारिक ग्रुपों में यही खेल होता है और क्या होता है। बूढ़े बूढ़ी होकर के भी उनको मतलब सूझ नहीं पड़ती यार ऐसे। इसलिए भैया अभी समय है, अभी वर्तमान में अपने पास समय है, अभी इंद्रियां साथ दे रही हैं, अभी विशेष प्रतिकूलता नहीं है, तो इसलिए जितना हो सके संयम का साधन कर लो, जितना राग घटा सको घटा लो। आप सोचो कि हम बड़े हो जाएंगे तब घटा लेंगे, कि बड़े हो गए कब? आज का मनुष्य बड़ा होता कहाँ है? बड़ा तो होता ही नहीं है, बड़ा होने के पहले ही निपट जाता है। बड़ा नहीं होता मतलब, अरे उम्र से बड़ा नहीं कह रहा हूँ, बुद्धि से कहाँ बड़ा होता है, मेच्योरिटी आती कहाँ है? वही बालक बुद्धि जैसे ही खेल कूद सूझते रहते हैं। बूढ़े हो जाएंगे तो भी नाच गान चलता रहेगा, घूमना फिरना चलता रहेगा तो इसलिए भावमंडल व अनुरागे मत रहो, उत्पात में प्राण मत गवाओ। अरे ये भी तो उत्पात है, भाव मरण ही तो है लगातार। यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया, अनादिकाल से करता है, तो अभी मौका है ना अपने पास, अब सुधार लो। ले मन इंद्री को जीत, मन और इंद्रियों को जीत ले। कह रहे वो तो मुनिराज जीतते हैं, अरे वो जीतने का प्रारंभ यही होता है, श्रावक दशा में होता है। समय सार जी की 31वीं गाथा जो है ना, वो जितेंद्री जिन की स्तुति। किसको कहा जितेंद्री जिन? चौथे गुणस्थान वाले को ही कहा ना, सम्यक दृष्टि को। तो मन और इंद्रियों को कहाँ पे जीता जाता है? कि यहीं से प्रारंभ हो जाता है वो जीतने का काम। मुख्य कार्य तो अभी हो जाता है, और धीरे 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 वो पूरी तरह से हरा दिया जाता है, जहां 5 इंद्रिय विजय मुनिराज की दशा में होता है। ले मन इंद्रिय को जीत, जगत भयभीत। क्या कहना चाह रहे हैं ये? जो जगत से भयभीत है वो, अरे जगत से भयभीत हो जाओ, जगत का भय खाओ। ये तीर्थंकर आदि भी इनसे डर करके दीक्षा ले लेते हैं जगत से। आया समझ में? तू तिनते कछु डरपत नाही दीसत अति बलवान, आवे न भोगन में तो ही गिलान। भूदरदास जी का भजन है क्या? तीर्थ नाथ भोग तजी दीने, तिनते भय मन आन। तीर्थनाथ तीर्थंकर, उन्होंने भोगों को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? तिनते भय मन आन, उनसे अंदर से मन में भयभीत होकर। और तू तिनते कछु डरपत नहीं, और तू उनसे कुछ डरता नहीं, दिसत अति बलवान, तो उनसे भी ज्यादा ताकतवर दिखे क्या? देखा ना, अहो सुहड़ा भय भव विहुणा। सुभट है, सुभट वीर योद्धा है कि हमको नहीं डर लगता इन विषय भोगों से। होगा जो देख लेंगे क्या है सब निपट लेंगे हम तो, नरक वरक सब घूम आएंगे, कोई चिंता मत करो आप अरे ले मन इंद्री को जीत, जगत भयभीत, जगत से भयभीत हो जा। जो संयम प्रीति करो ग्रह शिक्षा, ये शिक्षा ग्रहण करके संयम की प्रीति करो रे भाई, जगत से भयभीत हो, मन और इंद्रियों को जीत लो, तब जाकर के कुछ अपना काम बनेगा, नहीं तो बनने वाला नहीं है, ये पक्का मानना। त्रस थावर रक्षा करो धार के दीक्षा, और दीक्षा धारण करके त्रस जीवों की और स्थावर जीवों की भी रक्षा करो। अभ्यास तो यही होता है, श्रावक दशा में ही होता है, त्रस जीवों के घात से निवृत्ति का, और स्थावर जीवों के घात से भी यथा संभव निवृत्ति का। पूरी तरह तो हो नहीं पाता, यहाँ स्थावर जीवों का घात रुकता नहीं है, क्योंकि भोजन करता है और सारे ही काम होते हैं घर गृहस्थी के, तो वो आरंभ हिंसा वगैरह सभी हुआ करती है। तो स्थावर जीवों का घात से तो एकदम नहीं टल पाता, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं करे, जितना बच सके उतना तो बचे। वो निगोद आदि सब स्थावर जीवों में आते हैं, तो वह भक्ष भक्षण तो छोड़े हैं। ये जमी कंद है, आलू प्याज लहसुन आदि है, रात्रि भोजन आदि है, क्या इनको तो छोड़े? देखो मुझे तो कई बार ऐसा विचार आता है, 10 लक्षण पर्व आते हैं ना, तो हर साल कुछ ना कुछ अपने में परिवर्तन आना चाहिए, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन आना चाहिए, तब तो थोड़ा समझा जाएगा कि हाँ अपन ने मनाया। और किसी दूसरे को दिखाने के लिए नहीं, खुद अपनी संतुष्टि के लिए, अपने को आसक्ति घटे, अपने संयम भाव बढ़े, राग द्वेष घटे इसलिए। तो जिनके जीवन में अभी भी कोई मोटे भक्ष चलते हो, वैसे मेरा मानना है कि जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सब कम से कम मेरे ख्याल से जमी कंद आदि और इन सब का तो त्याग सबके ही होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। फिर भी कदाचित कोई ऐसा अभक्ष कुछ इस तरह की चीज
अपने भोजन में, अपने जीवन में हो, तो सबसे पहले तो ये छोड़ ही देना। बहुत से लोग जमीकंद आदि के नाम पे बाकी सब तो छोड़ते थे। तो साहब अदरक और गाजर रख रखी है वो तो दवाई के रूप में। क्या कह रहे, अदरक और आलू में कुछ अंतर है क्या? जैसी अदरक वैसा ही आलू, दोनों में कुछ अंतर है क्या? कुछ कोई अंतर नहीं है, उतने ही जीव हैं। अभी तो बेचारे बहुत से ऐसे भोले जीव हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आता, वो ये सोचता है आलू में तो ज्यादा जीव है, अदरक और गाजर में नहीं है, या कम है, ऐसा सोचते हैं कि आलू में सबसे ज्यादा होता है। तो दिमाग से निकाल देना, जमी कंद माने जमी कंद, नीचे जो भी हो, अगर किसी के जीवन में चलता हो तो ये दशलक्षण का अभी बहुत पवित्र अवसर है, सुधर जाओ, अभी भी इसमें से सुधार कर लो। क्या? और जिनके ये सब चीजें पहले ही छूटी हुई हो तो वो और विचार करना कि अपने जीवन में क्या क्या अभक्ष चलता है, अभी कहाँ कहाँ पे ज्यादा हिंसा हमारे चलती है। बाजार का कुछ भी बना हुआ या रात्रि का भोजन, ये सब तो छोड़ ही देना, क्या दम है इन चीजों में। अरे ये बताओ, अभी 10 दिन अपन रह रहे हैं, 6 दिन तो हो गए, कोई दिक्कत आई क्या अगर बाहर का नहीं खाया तो? कोई समस्या आई क्या रात में नहीं खाया तो जब नहीं आई, ऐसा 10 दिन में अपने को अच्छा लगा, तो ऐसा ही पूरे साल भर करें तो कितना अच्छा रहेगा। जो काम आपको 10 दिन करना अच्छा लगा, वो काम क्या बाकी के 355 दिन नहीं कर सकते? कर सकते हैं। प्रेरणा लेनी चाहिए अपना, है ना। ये संयम के दिन है अपने सारे के सारे। त्रस थावर रक्षा करो धार के दीक्षा। जितने भी अपने स्थावर जीवों का, त्रस जीवों का घात अपने निमित्त से होता है, अपने यहाँ जो भी क्रियाएं होती है जिनमें ऐसा घात होता है, उसमें जितना हो सके श्रावक हैं, थोड़ा बहुत तो होगा, जितना भी हो सके उतना उसको घटाने का प्रयास करना, मिटाने का प्रयास करना। मुनि मन इंद्रिय निरोध जो संयम शोध धरे चित्त बोध प्रमाद विसारी। मुनिराज कैसा है? मुनिराज तो मन और इंद्रियों का निरोध करते हैं, 5 इंद्रिय और मन को जीतते हैं ना, इंद्रिय विजय करते हैं। मन और इंद्रिय का निरोध कैसे होता है? कि अभी इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा? अरे वो इच्छा ही पैदा नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? बहुत से लोग यूं सोचते हैं कि वो मन और इंद्रिय का निरोध साहब ऐसा होता होगा कि पहले वो इच्छा होती होगी ना, उस इच्छा के अनुसार प्रवर्तित नहीं होंगे। कि ठंडी हवा की इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन पंखा नहीं चलाऊंगा, इच्छा तो बहुत हो रही है लेकिन नहीं चलाऊंगा पंखा। ऐसा नहीं, इच्छा ही नहीं हो वो हुआ निरोध। आया समझ में? उसको कहते हैं इच्छाओं को जीतना, उसको कहते हैं इच्छा निरोधस तप। और हम तो क्या समझते हैं, इच्छा होगी लेकिन मैं उस इच्छा को काबू में रखूंगा। अरे होगी तो तेरे मन में आसक्ति तो पड़ी हुई है। अच्छा, और प्रारंभिक भूमिका में ऐसा होगा क्या? शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यही होगा कि इच्छा तो होगी लेकिन धीरे धीरे आप उस पर जब काबू करने लगोगे तो बाद में वो इच्छा होना ही समाप्त होगी। पद्धति यही है। लेकिन वास्तविक इच्छा का निरोध वो कहलाता है जहां इच्छा पैदा ही ना हो। आ रहा है समझ में? तो मुनिराज कैसे है कि मन इंद्रिय निरोध जो संयम शोध, संयम को शोधते हैं वो, उसी पे वो डॉक्टरेट करते हैं संयम के ऊपर ही। समझ में ही बात? शोध कहा जाता है ना, शोध कार्य कहा जाता है रिसर्च को, क्या उसको। उसमें ना सिद्ध पूजन की जयमाला में सीधा क्या है अपना शोध प्रबंध चिदात्म के सृष्टा तुम ही एक। वो शोध प्रबंध, कौन सा शोध प्रबंध लिखा है? अरे ये सिद्धि करी, आत्मा की सिद्धि, उस शुद्धता की सिद्धि, अनंत सुख की सिद्धि करी, ये शोध किया उन्होंने। तो मुनिराज किसका शोध करते हैं? ये मुनिराज पूरे जगत को संयम का मार्ग दिखाते हैं। ये संयम का मार्ग उन्होंने शोधा। आया समझ में? धरे चित्त बोध, अपने हृदय में, अपने चित्त में बोध माने ज्ञान को धारण करते हैं। और बोधि लगाओ तो रत्नत्रय, बोधि का अर्थ रत्नत्रय होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का एक नाम बोधि। प्रमाद विसारी, सारे प्रमाद को छोड़ करके मुनिराज इस तरह का काम करते हैं। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर के 10 लक्षण धर्म विचार जीव संसारी, 10 लक्षण धर्म का विचार करना चाहिए। ये संयम के संबंध में कल अपन ने काफी चर्चा की थी और उसका छंद भी था, वो देख लिया। अब तप के बारे में चर्चा करते हैं। देखो मुझे कई बार ऐसा लगता है ये क्रम जो है ना, वैसे तो क्रम कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बाद ये नाम आया तो आचार्यों को इनमें कुछ ना कुछ आपस में ऐसा जुड़ान सा दिखता है। जैसे संयम और तप, जैसे अपन ने बात की थी पहले आर्जा और सत्य, जो बहुत सी जगह क्रम भंग होकर के सोच के पहले सत्य रख देते हैं, तो सत्य और आर्जव का थोड़ा संबंध दिखता है ना, नजदीकी संबंध दिखता है। आर्जव में भी छल कपट नहीं, झूठ नहीं, और इधर सत्य में भी वैसी बात आती है। ठीक इसी तरह से यहाँ संयम में और तप में भी नजर आता है। संयम में 5 इंद्रियां और मन
इनसे जो विरक्ति ली जाएगी, इनके प्रति राग टूटेगा, माने वो इच्छा का निरोध होगा, इच्छाएं छूटेंगी तो अपने आप तप होगा। इच्छा निरोध तप, इसी का तो नाम है। समझ में आ रही है बात? तो तप वास्तव में किसको कहते हैं कि हमें तो लगता है कि शायद ये बाहरी कुछ क्रियाएं करने से तप होता हो, बाहरी कुछ क्रियाओं में तप होगा, इतने उपवास करूं और इतनी ऐसी ऐसी क्रियाएं करूं, इतने व्रत करूं, इतनी यात्रा करूं, ऐसे नंगे पैर चलूं है, और ऐसे खड़ा रहूं, बिल्कुल एक ही आसन पर बैठा रहूं, ऐसा होता होगा। तो ये तो दूसरे मत में अपने से ज्यादा मिल जाएगा कई बार। आया समझ में? जमीन में गड़ जाएंगे, पानी में डूबे रहेंगे, या ऐसा करेंगे, पहाड़ वो पेड़ पे उल्टे लटक जाएंगे, पंचाग्नि तप करेंगे। अगर मान लो अगर शरीर के आधार से तप होता ना, तो जैनों का तप तो कुछ गिना ही नहीं जाता है? समझ में आई बात? अच्छा, हमारे मुनिराज इस तरह की बात क्यों नहीं करते हैं? कुंद कुंदाचार्य ने कहीं पर भी ऐसी ऐसी बात क्यों नहीं की कि तुम जाओ उल्टे लटक जाओ पेड़ पर 2 घंटे तक, है, एक टांग पर खड़े हो जाओ 3-4 घंटे, उससे बहुत निर्जरा हो जाएगी कर्मों की, क्या? या ऐसे बिल्कुल ऐसे यूं बैठ जाओ पद्मासन लगा करके, आंखें बंद करके बैठे रहो। वो गाथा 96 में लिखी उन्होंने तो, कैसे वो ध्यान में वो भैंसे का ध्यान करता, क्या? समझ में ही बात? उसको खोटा बताया। हमारे यहाँ तो बिल्कुल प्रैक्टिकल और एकदम जो उस पर लागू पड़ती है वैसी बात का विचार किया जाता है। असली तप क्या है? बाहर से कैसा ही वेश धारण कर ले, बाहर से कैसा ही तप कर ले, शारीरिक क्रिया कैसी ही कर ले, लेकिन अगर अंदर में जो इच्छा का दमन न हो तो बाहर से शिव गमन नहीं। आया समझ? है ना वो भजन, है ना, जो इच्छा का दमन न हो तो, नहीं सुना क्या? बहुत सुंदर भजन है, पढ़ना। तो वो अंदर जो इच्छा का दमन हो, इच्छा का निरोध हो, तब जाकर के तप होता है। बाहर की क्रिया से तप का कोई लेना देना है नहीं। और हमारी आदत ऐसी है कि हमको तो बाहरी क्रिया चाहिए, हमारी दृष्टि बाहर में जाती। कौन है तपस्वी, बड़ा तपस्वी कौन? अरे वो बाहर में इतना इतना किया उसने, है? इतने उपवास किए, वो बड़ा तपस्वी। आप अभी तप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? है? स्वाध्याय को तप कहा है, स्वाध्याय परमम तप। समझ में आई बात? इसको तप ही नहीं गिनते। क्या लिखा है टोडरमल जी ने? एक ध्यान को छोड़कर स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं। देख लो, क्रम में देख लो आप। वो जिसको सबसे बड़ा तप समझते हो तो सबसे पहले नंबर पे अनशन। अनशन, अनशन माने भूखा रहना। अकेले भूखा रहना नहीं है, कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधि, तो वो सारी बातें हैं, लेकिन लोगों की निगाह में तो वो भूखा रहना ही है ना, अनशन। तो उस क्रिया को तो सबसे हल्का तप बताया। तो शायद कल भी अपन ने बात की थी, वो अनशन से बड़ा भारी काम है और रस परित्याग। सारे रस छोड़ करके और खा के देखना, एक बार एक रोटी खा के देखना, बस एक बार, क्या पता चल जाएगा। करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना, कोई बातें क्यों करें, कल ही करके देख लेना, उसमें क्या है। सारे रस छोड़ के और कोरी उबली हुई सब्जी, बिना घी की रोटी, बिना नमक की, और बिना कोई नमक मिर्ची मसाला तेल, ये सब चीजें छोड़ के कोरा खा के मालूम पड़ जाएगा आपको। आया समझ में? अब सोचो, उसमें तो मन को मारा जा रहा है, किसमें? अरे यार अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन अब आज ये नियम लिया है तो खाना तो है ही, रस परित्याग, ऐसा दिख रहा है। अब सोचो कि जिसको हृदय में वो इच्छा ही नहीं होती हो कि इसमें मुझे कोई स्वाद चाहिए, कुछ नमक चाहिए, कि कुछ मीठा चाहिए, कि कुछ तेल चाहिए, कि घी चाहिए, कि मिर्ची चाहिए, है, कुछ नहीं, जिसको मन में इच्छा पैदा ना हो, वो वास्तव में तप है, और वो अनशन से बड़ा तप है। समझ में ही बात? वो कोई अलूनी रोटी खा लेना, उसको उसको तब कह रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझ लेना, क्योंकि बेचारे जानवरों को तो आप कैसा भी डाल दो सब खा लेंगे, तो वो बहुत बड़े तपस्वी हो गए फिर आपके। तो मन की बात है ना, मन की बात है, स्वयं अपनी इच्छा पूर्वक, इच्छा का निरोध, या इच्छा पूर्वक इच्छा का निरोध, माने मैं चाह करके उस इच्छा का नाश करूं, ऐसा। ऐसा नहीं कि इच्छा हो गई अब उसको रोका जा रहा है, ऐसा नहीं। तो वो इच्छा का निरोध जो है वो तप है वास्तव में। इसलिए लिखा आचार्य देव ने, इच्छा निरोध तप। कहाँ लिखा? धौला जी ने। आया समझ? और तत्वार सूत्र में क्या लिखा? तपसा निर्जरा च। इच्छा का निरोध ही तप है, और तप से निर्जरा होती है। निर्जरा माने कर्मों का नाश, जिससे आगे जाके मुक्ति प्राप्त होती है। अब ये बात कैसे समझ में आएगी उन लोगों को जिन्होंने वो धुपाने में क्या बोलते हैं, धूप डालने में उसने उसमें कर्मों की निर्जरा मान ली, उसको बेचारे को ये क्या समझ में आएगी कि तप से निर्जरा।
उसको मोक्ष मार्ग कैसे समझ में आएगा? सुबह काफी विस्तार से बात हो गई थी। स्वाध्याय परम तपः यह हरिवंश पुराण में आया था, आपने लिखवाया था पहले 310, 311, स्वाध्याय परम तपः तो वो तो वहां है। मैं इसकी कह रहा हूँ इच्छा निरोधस तपः, इच्छा निरोधस तपः धवला में है ना, ये चीज अलग है। तो अब सोचो आप, अच्छा आचार्य देव को, अगर आचार्यों को इस चीज का बहुत वो होता, वो आग के धुपानों में और धूप खेने से कर्मों की निर्जरा होगी, तो क्यों लिखते वो इच्छा निरोधस तपः या तपसा निर्जरा से क्यों लिखते? धूपेण निर्जरा से क्यों नहीं लिख देते हैं? लिखा गया कहीं पे ऐसा? सुबह काफी विस्तार से बात हो चुकी है, इसलिए वो बात नहीं दोहराना चाहूंगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। वो क्या मतलब है बार बार उस बात को लंबा खींचने से? बाकी विचार करना, आचार्यों के दिमाग में वो चीजें होती है तो उनको हाईलाइट करता है। वो फिर मोक्ष मार्ग बदल गया साहब, मोक्ष मार्ग ही पूरा पलट गया। आप इससे ही कह दो मोक्ष, क्योंकि जब आप ये आग में धूप खेने से निर्जरा बता रहे हो तो भरपूर खेओ तो वो जल्दी जल्दी निर्जरा होगा और इसी से मोक्ष हो जाएगा। फिर क्या जरूरत रही सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र? उमा स्वामी को क्या पड़ी थी जो उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग लिख दिया? सीधे लिख देता था कि आग में धूप खेओ, ये मोक्ष मार्ग है, ऐसा लिख देते ना। खैर काफी सारी बातें सुबह कर चुके हैं अपन, अब तो ये तप के बारे में अपन बात करते हैं। जिनको वो सुबह का जिन्होंने नहीं सुना हो तो वो जैन अध्ययन केंद्र के उस पर चढ़ा रखा है, एक छोटी सी क्लिपिंग है 15 मिनट की। आपको अगर सुनना हो धूप और इसके संबंध में, सुगंध दशमी के संबंध में, तो सुबह काफी 10-15 मिनट चर्चा हुई थी इस बारे में, और भी उसमें तर्क वितर्क और किए जा सकते हैं। जिसका ध्यान केंद्र में निकल के सुनना है ना पंडित साहब? हाँ, ये जैन अध्ययन केंद्र वाले चैनल पर वो चढ़ा रखा है, 15 मिनट का है लगभग। ठीक है ठीक है ठीक है। सुबह आखिर में चर्चा कर ली थी इस बारे में। चलिए देखते हैं अपन, तो ये छंद देखते हैं। अनशन अवमोदर्य करो, नाम दे रहे हैं सबसे पहले कि भैया ये काम करो, है ना। तप है, बाह्य तप भी है, तो बाह्य तप को भी गिनते ही है आखिरकार, है ना। बाह्य तप भी तप ही है क्योंकि वो अंतरंग तप का सहायक है। अंतरंग तप का सहायक होने की वजह से उसको इज्जत मिली है, ये समझ लें। पूरी उस शारीरिक क्रिया की वजह से आचार्यों ने नाम दे दिया उनका तपों में, ऐसा नहीं है, दिमाग से निकाल देना ये बात। अनशन अवमोदर्य करो, स्वरूप तो लगभग सभी जानते होंगे। अनशन माने उपवास, अवमोदर्य माने भूख से कम खाना, और परिसंख्यान वरो, इसमें उल्टा सीधा क्रम है ना इसमें, क्योंकि छंद के अनुरोध पर क्रम आगे पीछे रखा है। सुरस परिहरो, रस परित्याग, रस परित्याग भी एक तप का नाम है, तरह तरह के रस छोड़ करके भोजन करना। परिसंख्यान वरो, क्या वृत्ति परिसंख्यान, ऐसी विधि मिलेगी तो ही खाऊंगा और नहीं तो नहीं, ये सारी चीजें भी होती हैं। कसो निज काया, काय क्लेश, विविध प्रकार का काय क्लेश मुनिराज करते हैं, मुनिराज के तप हैं ये। श्रावक तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकता है बस, श्रावक के तप होते नहीं इस तरह से मुनिराज के जैसे हैं। विविक्त शय्यासन ये संन्यास सुधारों में शामिल कर सकता है, आया समझ में। सीधे सीधे नाम नहीं दिया उन्होंने, वो अंतरंग में भी पूरे 6 नाम नहीं दिए हैं, लेकिन अब वो तो छंद के हिसाब से लिख देते हैं, अपने को पूरा समझ लेना चाहिए। ऐसा मत समझना कि वो भूल गए थे, कुछ भूले नहीं, अब छंद में जो सेट होते हैं उस हिसाब से नाम लिख देते हैं। संन्यास सुधारो, संन्यास का एक अर्थ वास्तव में वो शैया और आसन भी होता है, क्योंकि सतन्यास है ना, भली प्रकार से स्थापित करना, कैसे स्थापित करना कि वो आसन, तो वो हो गया विविक्त शय्यासन, ऐसा समझना। यहाँ संन्यास सुधारो ये विविक्त शय्यासन मानना। इसमें षट तप बाह्य बताया, ये बाहर का 6 प्रकार का तप बताया है। प्रायश्चित, स्वाध्याय, विचार, क्या प्रायश्चित सबसे पहला है, स्वाध्याय का नाम तो बाद में आता है, विनय आता है उसके पहले, यहाँ विनय का नाम नहीं है, विचार में विनय को शामिल कर लो। प्रायश्चित, स्वाध्याय, विचार, वैयाव्रत धार, प्रायश्चित, विनय, फिर ये वैयाव्रत है ना। उसके बाद स्वाध्याय, फिर ये समाधि संभार, समाधि को अलग से इसमें शामिल किया। इस समाधि को संभारना मतलब समाधि पूर्वक ही मरण करना, और वो समाधि मरण के लिए ये सारे के सारे 6 अंतरंग तब काम आते हैं। छोड़ तन ममता, शरीर का ममत्व छोड़ करके ये काम करना, क्या है ये एक साथ है, समाधि संभार छोड़ तन ममता, ये अपना आ जाएगा व्युत्सर्ग, क्योंकि व्युत्सर्ग का मतलब ही होता है शरीर का त्याग, शरीर का जो ममत्व है, शरीर के प्रति ममत्व भाव का त्याग करना, उसको व्युत्सर्ग कहा जाता है। और वो व्युत्सर्ग यहाँ पर
छोड़ तन ममता ना, समाधि संभाल, ये शरीर की ममता छोड़ करके समाधि संभाल। और आखिरी नित्य कीजिए उत्तम ध्यान, जो आवे समता। लो, इन सबसे किसकी सिद्धि करी? जो आवे समता। पहले भी अपन ने कई बार बात की है, धर्म किसको कहते हैं? कि धर्म तो उस समत्व परिणाम का नाम है। धर्म कहते हैं चारित्र को, और चारित्र वो अपने आत्मा का समत्व परिणाम, जो मोह और क्षोभ से रहित अपना समत्व परिणाम है, उसी का नाम चारित्र है, और वो चारित्र ही वास्तव में धर्म है। तो इन सबसे वो समता आती है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारे तप का प्रयोजन क्या है? वो चारित्र की सिद्धि, वो वीतरागता की सिद्धि, वो समत्व परिणाम की सिद्धि। अब अगर मैं ये बाह्य तप करता हूं लेकिन वो समता नहीं आती, वो वीतरागता नहीं आती, और राग द्वेष बढ़ते हैं, तो ऐसा क्या बाह्य तप किया? वो उपवास करके और क्रोध की अग्नि भड़कती है, तो ऐसा उपवास किस काम का? भूखे पेट गुस्सा ज्यादा आता है ना लोगों को। क्या उपवास हो उस दिन पंगा मत लेना किसी से। जिसका उपवास हो उससे, वो खाना नहीं खाया रहता तो पहले ही तमतमाए रहता है कि तुमको समझ नहीं आती है। देखना, प्रैक्टिकल है बात। असल में उनके लिए कि जो सिर्फ शारीरिक क्रिया पर ही दृष्टि रखते हैं, जिसको असली समझ है उनकी नहीं बढ़ती, उनकी तो घटती है। उस उपवास का प्रयोजन वो रागादि घटाने का है, वो क्रोधादि घटाने का है। वो सारी बाहरी क्रियाएं जो भी बताई हैं, जितनी भी ये 6 की 6 बाहरी क्रियाएं बताई हैं, बाहरी तप बताया है, इन सब तपों का एकमात्र प्रयोजन उस वीतरागता की सिद्धि। ये आया ना, जो आवे समता, उस समता की प्राप्ति, वीतरागता की प्राप्ति के लिए ये पूरे बाह्य तप समझ। और क्या कह रहे हैं देखो आप, इच्छा की पवन थमावे, इच्छा की पवन थमावे, मन का जल अचल बनावे। कभी समुद्र या तालाब देखा है? हवा नहीं चलती तब लहरें उठती है क्या? इधर हवा चलती है तो उसमें लहरें उठती है ना। जितनी तेज हवा चलेगी उतनी तेज लहरें उठेंगी, उतनी तरंगे उठेंगी। तो इच्छा है वो हवा, आया समझ में? और ये मन जो अपना चंचल है, बहुत चंचल है ना, लहरों की तरह चंचल है। तो ये जितनी इच्छाएं होती हैं, ये मन की चंचलता उतनी ज्यादा बढ़ती है, उतनी ज्यादा समता घटती है। आया समझ में? और इच्छा की अगर पवन रुके, इच्छा की पवन थमावे, इच्छा को रोके, इच्छा निरोध स्तप, तो इच्छा का निरोध करे और मन का जल अचल बनावे, तब ये मन का जो जल है, ये मन का पूरा पानी है, तब जाके अचल स्थिर बने। और ये मन स्थिर होगा तो इसके जीवन में धर्म उतर पाएगा, तब जाके धर्म सधेगा। स्थिर मन से ही धर्म होता है ना, चंचल मन से धर्म होता है क्या? सुनो भैया, स्थिरता पूर्वक सुनो, ध्यान से सुनो, स्थिरता रखो। कब होता है स्थिर? जब मन शांत हो तब वो स्थिरता होती है। और जब मन शांत हो तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आती है, एक एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है। अगर मन स्थिर नहीं हो तो कुछ भी समझ में नहीं आता। धार्मिक नहीं कह रहा हूं, लौकिक भी, लौकिक बातें भी मन अगर स्थिर हो तो बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। अगर अपने मन स्थिर नहीं हो, वह करते हैं ना अध्यापक लोग, कहते हैं अटेंशन, बिल्कुल सावधान होकर बैठो। क्या तो क्यों कहते हैं कि अपने मन को इधर उधर मत दौड़ाओ, यहाँ पे लगाओ, इधर कहाँ ध्यान है, कहाँ पहुंच गए कि नहीं, हम तो यहीं बैठे कि यहाँ नहीं बैठे हो, तो बैठे यहाँ हो, लेकिन जाने कहाँ का रेडियो स्टेशन जाने कहाँ का लगा रखा। केशरी मलजी धवल है ना, केशरी मलजी धवल संवेगी कहलाते थे, तो वो एक उदाहरण बहुत देते थे। क्या कि बैठा तो यहाँ है शिखर जी में, है ना, और रेडियो लगाया, कौन सा स्टेशन? रेडियो सिलोन, पहुंच गया श्रीलंका। क्या विविध भारती, वो कहाँ से चलता है? बम्बई मुंबई दिल्ली, कहाँ से? वहां पहुंच गया कि नहीं नहीं हम तो शिखर जी में, कि नहीं है शिखर जी में, तो वहां पहुंच चुका है। उस जमाने में रेडियो का प्रचलन था, अब तो रेडियो वीडियो सब गए, मोबाइल आ गए। समझ में ही बात? तो भले मंदिर में बैठे हो और विकल्प जाने कहाँ के चल रहे हैं, तो आप वो दूसरी जगह पहुंच गए। तो मन इच्छा की पवन थमावे, मन का जल अचल बनावे, तब ज्ञान झलक दर्शावे। देखो ये क्रम है, ये सबसे पहले वो इच्छा की पवन रुकती है, वो इच्छा की हवाएं रुकती हैं, तो ये मन चंचल से स्थिर होता है, और तब जाके ज्ञान झलक दर्शावे, तब ज्ञान की झलक दिखाई देती है, और निर्वाण तुरंत 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 पद पाए, तब जाके तुरंत निर्वाण होता है। यही विधि है ना, और कोई विधि है क्या मुनिराज के पास? इसी विधि से हुए ना आज तक जितने भी अरहंत हुए, जितने भी सिद्ध हुए, कोई और विधि तो नहीं थी है?
कि उनके पास धूप वूप भी नहीं थी जो आग में खेने से हो गए होंगे सिद्ध है, उनके पास तो नहीं था ऐसा कुछ। चलो, जस लाभ ख्याति की आस, अब ये साइड इफेक्ट, वो बाहरी तबके अगर वो सही सही से नहीं समझे तो और शारीरिक क्रिया पर ही जोर दे तो उस बाहरी बाह्य तबके साइड इफेक्ट देखो। जस लाभ ख्याति की आस ये हो जाती है ना, कि हमारा यश होगा, लोग बाग हमको जानेंगे, अरे इसने 10 तप करे थे, 10 वास करे थे, इसने वर्षी तप किया, इसने 1 महीने के उपवास किया, इसने वो सिंह निष्क्रीडित किया, इसने आचाम्ल व्रत किया, इसने जिन गुण संपत्ति करा, इसने ये करा, सर्वतोभद्र करा, महासर्वतोभद्र करा, ये सारे तप करें। बोलो, लोगों को उस यश की बहुत इच्छा होती है ना। जस लाभ, लाभ हो जाए कुछ लौकिक सांसारिक इच्छा, या ख्याति की आस, यश का लाभ, अथवा यश और लाभ दोनों अलग भी ले सकते हैं, यश लाभ या यश का लाभ, ख्याति की आश, सकल को नाश, इन सबका नाश करके करो तप वीरा। अरे भैया ये जो तप तुम कर रहे हो, चाहे बाह्य तप हो चाहे अंतरंग तप हो, इन सब तपों को लाभ ख्याति इन सब की आशा छोड़ करके और इन सब का नाश करके फिर ये तप करो। 2 पंच इंद्रियन को दंड सहो तन पीरा, ये 5 इंद्रियों को दंड दो। कहाँ की बात है, ये आत्मानुशासन में आया इस तरह का छंद कि अनादिकाल से इन्होंने तुझे परेशान करा है, अब ये तेरे हाथ आ गए हैं, अब तू इनसे बदला ले, क्या ऐसा छंद लिखा? ये भी 190 से 200 के बीच में कहीं पर है, बराबर नंबर तो ध्यान नहीं है मुझे, लेकिन इन 190 से 200 के बीच में है ऐसा छंद कि अनादिकाल से ये 5 इंद्रिय और मन ने तुझे बहुत पीड़ा दी है, बहुत परेशान किया है, इस शरीर ने तुझे बहुत परेशान किया है, अब तू अनशन आदि और इन तपों के द्वारा इसका शोषण कर, अब तू इनसे इससे बदला ले, अब तेरी बारी आ गई, ऐसा उपदेश है वहां गुणभद्राचार्य। 2 पंच इंद्रियन को दंड, अब इनको दंड दो, सहो तन पीरा, और शरीर की पीड़ा सहन करो। व्यवहार का वचन है, वास्तव में जो ये तप करते हैं तो वो कोई पीड़ा सहन नहीं करते, वो सुख सहन, सुख भोगते हैं। मुनिराज पीड़ा सहन करते हैं कि सुख भोगते हैं? तप को तो सुख का कारण कहा ना, तो फिर ये क्यों लिख दिया सहो तन पीरा? ये अपनी भाषा में लिखा है क्योंकि हम लोग वो पीड़ा समझते हैं, हम लोग मुनिराज के तप को पीड़ा समझते हैं, इसलिए कवि ने यहाँ पर ऐसा लिख दिया कि सहो तन पीड़ा। है यही मनुष्य गति सार, उसमें था ना, मणिमयी कलसा धरे, नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलसा धरे, ऐसे ही ये बात है यही मनुष्य गति सार, कि ये मनुष्य गति का सार है। ये कौन? ये तप। क्यों मनुष्य गति का सार ये क्यों है साहब? अरे क्योंकि ये तप न देव गति में है, न नरक में है, नरक में तो सवाल ही नहीं, न तिर्यंच गति में। ये तप अगर कहीं है तो इस मनुष्य गति, और मनुष्य में भी हर किसी को नहीं मिलता है तप का मौका। है यही मनुष्य गति सार, जगत उद्धार, जगत का उद्धार करने वाला ये तप है। लहे तप भार, तप का भार धारण करते हैं, तप का भार, भार है क्या ये? उनके लिए तो सुख का कारण है। ऐसे मुनि भव तारी, जो भव को तारने वाले हैं, खुद भी तिरते हैं और हमको भी तिरने का उपाय बताते हैं, है ना। ऐसे भव तारी मुनिराज हैं, भव ताप हारी हैं, भव से पार लगाने वाले हैं, भवतारी हैं। ऐसे भवतारी मुनिराज वो इस जगत का उद्धार भी करते हैं और वो इस तप को धारण करते हैं, तपोभार को धारण करते हैं। ऐसे हमारे महामुनिराज को नमस्कार हो जो ऐसा तप धारण करते हैं, और उनसे प्रेरणा लेकर के हम भी हमारे जीवन में तप को महत्व दें, ये अर्थ है। एक चीज है इस छंद में, ये जो अभी अपन ने लाइन देखी ना, जस लाभ ख्याति की आस सकल को नाश, इसमें एक पद कुछ छूटा हुआ है। अब हमको ऐसा ही मिला है, किसी के पास अगर पूरी हो, कहीं पे पूरी रचना आपको देखने को मिले तो जरूर बताइएगा। बाकी हर एक जगह पे ऐसे जैसे अपन ने बोला है यही मनुष्य गति सार, जगत उद्धार, लहे तप भार, 3 युति आ रही है ना, इसको युति बोलते हैं। जहाँ ब्रेक आ रहा है 3 बार रुके अपन, उसमें ऊपर वाली में जस लाभ ख्याति की आस सकल को नाश, तीसरा गायब है। तो तीसरा अगर पद कहीं पर आपको पढ़ने को मिले, किसी को देखने में आए तो जरूर बताइएगा। हम लोगों को तो इतना ही मिला था तो इतना ही टाइप करा था। तो इस तरह से ये तप है, और ये तप वास्तव में तो मुनिराज के होता है ना। मुनिराज ही असली तपस्वी होते हैं, श्रावक तो उसकी नकल मार सकता है, मात्र सिर्फ नकल। हम उनकी नकल पर थोड़ा सा अपना भला करने का प्रयास करते हैं, तो अच्छी चीज की नकल कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इतना समझ लेना कि आप तपस्वी नहीं हो गए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ।
असली तप तो मुनिराज के होता है, उत्तम तप तो मुनिराज के होता है। आप थोड़ा सा उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में इच्छाओं का निरोध कर सकते हो, करना चाहिए, लेकिन उतने मात्र से खुद को तपस्वी मत मान लेना, है ना। हम चौड़े और बाजार सकड़ा वाली भावना मत ले आना। ये लिखा ना यहाँ, जस लाभ ख्याति की आस सकल को नाश। ये सारी आशाएं छोड़ करके कोई लाभ की, कोई यश की, कोई मान प्रतिष्ठा की, या किसी भी सांसारिक प्रयोजन की, उस कारण से तप मत करना। और एक सबसे बढ़िया तप आपको बताता हूं मैं, सबसे अच्छा तप, वैसे सबको याद है, स्वाध्याय। इसमें कुछ भी नहीं, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, क्या बढ़िया है, बढ़िया, भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। अरे इससे तुझे पता चलेगा कि मैं तो भूख स्वभावी नहीं हूं, मैं तो अनाहारी हूं, ना आहार ग्रहण करता हूं ना आहार का त्याग करता हूं। तब फिर तुझे खाने का विकल्प भी धीरे धीरे अपने आप छूटेगा। क्योंकि बाकी जितने भी तप हैं वो स्वाध्याय के बिना समझ में नहीं आ सकते। फिर तो अंट शंट क्रिया करोगे। फिर अगर स्वाध्याय नहीं है तो वो जो जैसा चला आ रहा है, जैसा उसने देखा वैसे ही करता रहेगा, उसको कुछ भी असलियत ख्याल में नहीं आएगी कि कौन सा तप किस तरह से किया जाता है, क्यों किया जाता है, उस तप का कारण क्या, उस तप का कार्य क्या, उस तप से क्या सिद्धि होगी। ये उसको सारी बातें अगर सीखनी है तो वो स्वाध्याय के बिना संभव। और स्वाध्याय अपने आप में बहुत बड़ा तप है। एक ध्यान को छोड़ करके स्वाध्याय से ऊंचा कोई तप नहीं। इसलिए ये तप तो जीवन में प्रतिदिन करना है, समझ में। बाहरी तप भी, दूसरे तप भी अपने आप धीरे धीरे होते जाएंगे धीरे धीरे। इस तप में जरूर लगना। अच्छा, एक और बात कह देता हूँ, ये आप स्वाध्याय करो और सोचो कि हमने स्वाध्याय तप कर लिया, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कोरेस रीडिंग का नाम तप होता तो ऐसे तो बहुत लोग करते हैं। कोई भी किताब खोली और पढ़े, 5-10 पेज पढ़ लिए, एक दिन में आधा घंटा पढ़ लिया और हो गया तप, हो गया साहब। ऐसा नहीं होता। उसको हृदय में उतारे, उसको ग्रहण करे, समझे, स्वीकार करे, अपनी श्रद्धा में परिवर्तन लाए, तो वो तप है। समझ में ही बात। तब जाके वो स्वाध्याय परमम तप होता है। ऐसा ही नहीं होता कि हाँ रीडिंग लगा ली, हम तो रोज स्वाध्याय करते हैं 3 घंटे, और अभी तो क्या 3 घंटे क्या, अब तो 24 में से 30 घंटे हम स्वाध्याय करते हैं। क्या इधर से एक का चल रहा है प्रवचन, इधर से दूसरे का। अब तो हर एक के हाथ में मोबाइल है ना। क्या घर में 5 जने तो 5 मोबाइल हैं, और एक जना कुछ सुन रहा है, एक जना कुछ सुन रहा है, एक के चल रहे एक पंडित जी, दूसरे के चल रहे दूसरे पंडित जी। कि हम तो एक साथ ही समय सार और पद्म पुराण की स्वाध्याय कर लेते हैं, एक साथ ही समय सार और गोमट सार का स्वाध्याय कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा 24 घंटे में 30 घंटे स्वाध्याय करने वाले हो गए अब। ऐसा काम मत करना भैया, वो स्वाध्याय नहीं है ना। ये बिल्कुल पुराना जमाना लौट के आ गया हो, ऐसी बात है। दादा एक उदाहरण दिया करते थे, एक अम्मा जी का। क्या वो वहां पे मंदिर में बैठे बैठे खुद तो पूजा करती है ना, छोटे दादा दिया करते थे उदाहरण। वो खुद तो पूजा करती है ना, इधर से पूजा करती जा रही है, इधर एक हाथ में माला भी चल रही है। एक बच्चे को बिठा लिया विद्यालय का कि आजा भैया तू तत्वार सूत्र का पाठ सुना। इधर से दूसरे को बुला लिया कि आजा तू भक्तामर सुना दो। और एक ही बार में आधे घंटे में 4 काम निपटा। पूजा भी कर ली, माला भी फेर ली, और वो तत्वार सूत्र का भी पाठ हो गया, और भक्तामर जी का भी पाठ हो गया। काम और क्या चाहिए बस। तो ऐसे 24 घंटे में 30 घंटे की स्वाध्याय मत करना। समझ में आई बात। उपयोग एक ही जगह, एक समय पे एक ही जगह लगता है। उपयोग का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। बाबूजी के शब्दों में कहूं तो ज्ञान को कष्ट मत दो। समझ में आई बात। कष्ट मत दो, ज्ञान कष्ट पाता है ऐसे इधर उधर दौड़ाने से। बिल्कुल स्थिर चित्त होकर के करना अभ्यास, तब जाके स्वाध्याय परम तप होगा। नहीं तो स्वाध्याय तप है, स्वाध्याय तप है, ये के करके सोच सोच के आपके दिमाग में तो ये बैठ जाए, हाँ बस ये हम कर तो रहे स्वाध्याय, हो तो रही है स्वाध्याय, दिन भर में सुन तो रहे इतना इतना। ये तूने शांति से बैठ करके कितनी देर विचार किया। ये तो कोरी रीडिंग है, थ्योरी। प्रैक्टिकल कहाँ किया। तो प्रैक्टिकल जरूरी है, वो काम करना, तब जाके स्वाध्याय परमम तप सिद्ध होगा, है ना। तप के संबंध में अपनी बात हो गई। अब ये उत्तम त्याग आदि के बारे में फिर आगे अपन चर्चा करेंगे, समय भी हो गया है। चलिए, रोज जो अपन भागचंद जी की एक स्तुति बोलते हैं 10 लक्षण की। सुंदर 10 लक्षण वृष सेय सदा भाई, सुंदर 10 लक्षण वृष सेय सदा भाई, जासते ततच्छन जन होय विश्वराय, सुंदर 10 लक्षण वृष सेय सदा भाई।
क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, क्रोध को निरोध शांत सुधा को नितांत शोध, मान को तजो भजो स्वभाव कोमलाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजी, छल बल तज सदा विमल भाव सरलताई भजी, सर्व जीव चैन दैन वैन कह सुहाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, ज्ञान तीर्थ स्नान दान ध्यान भान हृदय आन, दया चरण धारि कर्ण विषय सब विहाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, आलस हरि द्वादश तप धारि शुद्ध मानस करी, आलस हरि द्वादश तप धारि शुद्ध मानस करी, खेह गेह देह जानि तजो नेह ताई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, अंतरंग बाय संग त्यागी आत्म रंग पागी, अंतरंग बाय संग त्यागी आत्म रंग पागी, शील माल अति विशाल पहिर शोभनाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, यह वृष सोपान राज मोक्ष धाम चढ़न काज, शिव सुख निज गुण समाज केवली बताई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, जासते तत्क्षण जन होय विश्वराय, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, सुंदर दश लक्षण वृष से सदा भाई, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माको शत बार वंदना शत बार है। भैया हाँ भैया, ये वो देवशास्त्र पूजन में वो लास्ट में जो आती है ना, मानो जड़ती हो फुल जड़ियां, उसका क्या मतलब है? वो तो भव बंधन तड़ 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 टूट पड़े है ना, वो है ना, तो कर्मों कर्म ऐसे ऐसे टूट टूट के बिखरते हैं, जैसे वो फुलझड़ी के तिलंगे उछलते हैं ना, फुलझड़ी में जैसे वो निकलती हैं, तो मानो झड़ती हो फुलझड़ियां, ऐसे ये फुलझड़ियां झड़ रही हो जैसे, ऐसे है उछल उछल के, मतलब निकल निकल के भाग रहे हैं कर्म, तो कर्मों के नाश के लिए एक उपमा दी है, और कोई